दोस्तों Redmi ने अपना नया स्मार्टफोन Redmi A7 Pro इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 11,499 और 12,499। और इसके अंदर जो प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर दिया गया है वो है यूनिसॉक का T8300 प्रोसेसर। इसी प्राइस रेंज में, इसके आसपास की प्राइस रेंज में एक बड़ा ही पॉपुलर सा प्रोसेसर है जो हमें देखने के लिए मिलता है यूनिसॉक की तरफ से नहीं, लेकिन वो डायमेंसिटी की तरफ से मिलता है, डायमेंसिटी 6300। इसे हमने एक तरीके से ये मान लिया है कि लगभग हर दूसरे स्मार्टफोन में, तीसरे स्मार्टफोन में जो 11,000 के आसपास फ़ोन लॉन्च होते हैं तो उसमें आपको यही प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे में आपके मन में डाउट होता होगा कि भाई यूनिसॉक T8300 ज़्यादा अच्छा है या फिर डायमेंसिटी 6300 ज़्यादा अच्छा है। तो आज की इस वीडियो में आपके इन्हीं डाउट को क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। जाकर के पूरे कंपैरिजन को वॉच कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि फाइनली आपका क्या कंक्लूजन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है MK सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल MK सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियो में इंटरेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली टेक वीडियो देने के लिए मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं ले चलता हूँ आपको अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर। अगर हम इनकी लॉन्च डेट की बात करते हैं तो यूनिसॉक T8300 मार्च 2025 में लॉन्च हुआ है और डायमेंसिटी 6300 अप्रैल 2024 में लॉन्च हुआ है। यानी कि लगभग एक साल का डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और यूनिसॉक T8300 एक साल लेटेस्ट है। आर्किटेक्चर की बात करते हैं, दोनों ही हमारे 64 बिट ऑक्टा कोर आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं। फैब्रिकेशन की बात करें तो 6 नैनोमीटर पर TSMC ने दोनों को ही फैब्रिकेट किया है। अब फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होती है, हमारी जो बैटरी एफिशिएंसी है उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है फ़ोन के अंदर। अब दोनों ही हमारे लगभग सेम टू सेम है, यहाँ पर एफिशिएंसी दोनों की अच्छी होने वाली है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो दोनों के अंदर 2+6 का कॉम्बिनेशन है। जो डायमेंसिटी 6300 है वहाँ पर 2 कोर्स मिलती है कॉर्टेक्स A76 की जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है, लेकिन यूनिसॉक T8300 में 2 कोर्स मिलती है कॉर्टेक्स A78 की जो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है। तो यहाँ पर आपको बेटर परफॉर्मेंस कोर्स देखने के लिए मिलती हैं यूनिसॉक T8300 में। अगर हम एफिशिएंसी कोर्स की बात करते हैं, वो दोनों में सेम है, 6 कोर्स हैं, कॉर्टेक्स A55 की हैं और दोनों ही 2 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन तो साफ दिखता है कि जो कॉर्टेक्स A76 हैं वो एक जनरेशन बिफोर की हमारी जो कोर्स हैं वो हैं, और जो कॉर्टेक्स A78 है वो एक जनरेशन एडवांस है इससे। तो यहाँ पर तो परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलने वाली है यूनिसॉक T8300 में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम GPU की बात करते हैं तो मालिका G57 MP2 GPU दोनों के अंदर ही हमें देखने के लिए मिल जाता है, जबकि यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड है वो यूनिसॉक T8300 में 950 मेगाहर्ट्ज़ है और डायमेंसिटी 6300 में 1072 मेगाहर्ट्ज़ है। अब यहाँ पर जीपीयू का जो स्कोर है, गेमिंग कैसी हो रही है उसके लिए एक स्कोर होता है कंप्यूट स्कोर। कंप्यूट स्कोर में यूनिसॉक T8300 ने डायमेंसिटी 6300 को बीट किया है। कंप्यूट स्कोर वहाँ पर आता है 1589 और 6300 का आता है 1415। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों में ही हमारा यूनिसॉक T8300 एक बेटर प्रोसेसर है। कैमरा की बात करते हैं तो सिंगल कैमरा दोनों में ही 108 मेगापिक्सल का सपोर्ट है और डुअल कैमरा डायमेंसिटी 6300 16 मेगापिक्सल तक सपोर्ट कर सकता है, जबकि यूनिसॉक T8300 के बारे में अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं है। अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं, दोनों में ही सेम डिस्प्ले का सपोर्ट है, फुल HD प्लस डिस्प्ले दोनों ही 120 हर्ट्ज तक सपोर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं रैम और स्टोरेज टाइप की, तो डुअल चैनल LPDDR4X रैम दोनों में ही सपोर्ट करती है और जो क्लॉक स्पीड है वो भी सेम ही है 2133 मेगाहर्ट्ज़। लेकिन यहाँ पर जो स्टोरेज का जो मैक्सिमम स्टोरेज है, मैक्सिमम रैम सपोर्ट है वो डिफरेंट है। 32 GB तक मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है यूनिसॉक T8300 और डायमेंसिटी 6300 कर सकता है मैक्सिमम 12 GB तक। अगर स्टोरेज टाइप की बात करते हैं, दोनों ही UFS 2.2 स्टोरेज टाइप सपोर्ट करते हैं। तो रैम और स्टोरेज लगभग सेम चीज हम यहाँ पर कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा AI इंजन की, तो AI इंजन दोनों के अंदर ही अवेलेबल है। नेविक की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिसॉक T8300 में नेविक सपोर्ट नहीं है, जबकि डायमेंसिटी 6300 में नेविक का सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर वाईफाई की बात करते हैं, दोनों में ही वाईफाई 5 का सपोर्ट है। ब्लूटूथ की बात करते हैं तो डायमेंसिटी 6300 में ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, जबकि यूनिसॉक T8300 में ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर डायमेंसिटी 6300 में एक जनरेशन एडवांस आपको ब्लूटूथ दिया गया है।
अगर हम बात करते हैं मॉडेम की, दोनों में ही 5G मॉडेम है। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड भी सेम ही है। 3.3 जीबीपीएस तक ये डाउनलोड कर सकता है मैक्सिमम, और 1.25 जीबीपीएस तक यहाँ पर मैक्सिमम अपलोड स्पीड जा सकती है। अब ये हमारे सारे स्पेसिफिकेशंस थे। अब परफॉर्मेंस जो जज की जाती है मोस्टली, एक स्कोर्स आते हैं, अंतुतु स्कोर और गीकबेंच स्कोर। पहले हम अंतुतु स्कोर की बात कर लेते हैं। जो हमारा यूनिसॉक T8300 है, वो लगभग 6,39,225 के आसपास जो अंतुतु स्कोर है वो अचीव करता है। और डायमेंसिटी 600 5,32,738 के आसपास जो अंतुतु स्कोर है वो अचीव करता है। दोनों ही हमारे लेटेस्ट जो हमारा अंतुतु वर्जन है उसके स्कोर्स हैं, तो इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा कि कोई पुराना है। तो हम कह सकते हैं कि अंतुतु स्कोर यहाँ पर डायमेंसिटी 8300 के बेटर है। तो ये क्लियर है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस में तो 8300 बेटर ही यहाँ पर निकल करके आया है। गीकबेंच की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर यूनिसॉक T8300 का 880 है, डायमेंसिटी 600 का 771 है। वहीं अगर मल्टी कोर स्कोर की बात करते हैं तो यूनिसॉक T8300 का मल्टी कोर स्कोर 2073 है, और डायमेंसिटी 600 का 1980 है। तो गीकबेंच स्कोर में भी ये क्लियर है कि यूनिसॉक T8300 एक क्लियर विनर है। अब हम एक कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम सिंपल से कंक्लूजन देखें तो मोस्टली चीज़ें दोनों में सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी डिफरेंस यहाँ पर दिखाती है। तो परफॉर्मेंस में कॉर्टेक्स A78 की थोड़ी सी बेटर कोर्स होने की वजह से यूनिसॉक T8300 डायमेंसिटी 600 को ईजिली बीट कर देता है। इसके अलावा ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हमें इतना देखने के लिए नहीं मिला जो कि फ़ोन की परफॉर्मेंस पर फ़र्क डाले। तो यहाँ पर हम क्लियर कह सकते हैं कि यूनिसॉक T830 एक क्लियर विनर है। ये दोनों ही हमारे लगभग 11-12,000 के आसपास में आने वाले प्रोसेसर्स हैं। तो अगर इससे ऊपर ही आपको मिलते हैं तो वो फ़ोन जाहिर सी बात है कि ओवर प्राइस्ड है, लेकिन ये अगर अंडर 12,000 मिलते हैं तो फ़ोन को लिया जा सकता है। और क्लियर विनर यहाँ पर यूनिसॉक का T8300। बाकी यहाँ पता है कि आपका क्या है ओपिनियन इन दोनों ही प्रोसेसर के कंपैरिजन के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।